ये तो स्टूडेंट्स अब ये देखें आप लोग, जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ठीक है। एफ एक मैपिंग है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। तो हमारे पास जो सेट एक्स है वो हमारे पास डोमेन का सेट होगा, ठीक है। सेट एक्स को हम लोग कहेंगे डोमेन, जिसमें से हमारे पास इनपुट दी जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेट एक्स मैंने यहाँ पे ड्रा भी की हुई है डायग्राम। अब ये देखिए, ये हमारी इनपुट है 1 2 3 4 5। जो सेट एक्स है वो कंटेन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। डोमेन में हमारे पास क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और जो कोड डोमेन हमारे पास सेट का होता है वो हमारे पास कंटेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये देखें, 1 किस पे मैप हो रहा है? ए पे। 2 किस पे मैप हो रहा है? बी पे। 3 किस पे मैप हो रहा है? डी पे। अब जो हमारे पास सेट एक्स है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये डोमेन का सेट है, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन का सेट है। और जिस जिस सेट पे मैपिंग हो रही है वो हमारे पास कहलाएगा कोडोमेन का सेट, ठीक है। और हमारे पास रेंज क्या होगा? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। अब देखो, 1 का इमेज क्या है? ए। जो रेंज है ना, वो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट होगी जो हमारे पास एलिमेंट एक्स के जिन एलिमेंट्स पे मैप कर रहे होंगे, यानी जिन एलिमेंट्स हमारे पास जो सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है इनका इमेजेस, तो वो हमारे पास रेंज के सेट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। जैसे कि 1 है, इसका इमेज क्या है? ए। 2 का इमेज क्या है? बी। 3 का इमेज क्या है? डी। 5 का इमेज क्या है? बी। और 4 का इमेज सी। यानी कि जो रेंज के जो सेट है उसमें हमारे पास आएंगे ए बी सी डी, यानी जिन पे हमारे पास जिन एलिमेंट्स पे मैपिंग हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएंगे? रेंज, जो हमारी एक्चुअल आउटपुट आ रही है। ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं ना, सेट एक्स को आप लोग कंसीडर कर ले इनपुट का सेट, ठीक है। और सेट वाई में से हमें क्या मिल रही है? आउटपुट, यानी जो हमारी, लेकिन जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है ना सेट वाई में से, वो हमारे पास क्या है? रेंज है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, ये जो कोडोमेन है, जो रेंज है, वो हमारे पास क्या है? सबसेट है कोडोमेन। रेंज और एक छोटे सबसेट इसको कहते हैं, एक छोटा पार्ट। अब देखिए, जो रेंज है वो एक छोटा पार्ट है कोडोमेन का। कोडोमेन में तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हमने पूरा का पूरा सेट वाई का है ना कोडोमेन का हिस्सा, यानी पूरा का पूरा सेट वाई है ना हमारे पास कोडोमेन, ए बी सी डी ई। ये पूरा का पूरा जो सेट वाई है कोडोमेन। लेकिन जो रेंज है वो एक सबसेट है, सब होता है एक छोटा पार्ट। अब रेंज में हमारे पास क्या है? ए बी सी और डी है, ठीक है। जो कि सबसेट है कोडोमेन का, यानी वाई का, जिसके अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं? ए बी सी डी और ई। अब ये देखें, ये जो ए बी सी डी इस सेट का एक छोटा पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं सबसेट। और ये हम लोग नोटेशन लगाते हैं सबसेट की, कि ये हमारे पास जो सेट है ये हमारा सबसेट है, ये कोडोमेन के यानी ये दूसरे सेट का, ठीक है, एक छोटा पार्ट है। तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं बीच में, ठीक है। तो मैं अब आपको, मैं आई होप सो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज का जो है ना वो समझ आ गया होगा। हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी करते हैं, उससे भी आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी। तो अब देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है जिसमें हमें सेट एक्स गिवन है, सेट वाई गिवन है, और ये हमें एक एरो डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जो एफ एक फंक्शन है वो सेट एक्स से सेट वाई तक है। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डोमेन ऑफ एफ एंड को डोमेन ऑफ एफ। हमने डोमेन ऑफ एफ भी लिखनी है और हमने साथ क्या लिखनी है? कोडोमेन ऑफ एफ। अब यहाँ पे एरो डायग्राम आपको गिवन है, आप एरो डायग्राम से क्या मुझे आप देखते हुए बता सकते हैं? अब आपको ये भी वैसे मैपिंग है, हमें ये भी गिवन है कि एफ एक्स टू वाई है। इस मैपिंग से भी हमें पता चल जाता है कि डोमेन कौन सी है और कोडोमेन कौन सी है। जहां से हमारे पास एलिमेंट जहां से मैप होना स्टार्ट हुए हैं, यानी जो हमारी इनपुट है वो हमारी डोमेन का सेट है, और जिस सेट पे जाके मैप हो रहे हैं वो हमारा कोडोमेन है। ये मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप ये देखिए, जो कोडोमेन है, पहले डोमेन लिख लेते हैं। जो डोमेन है हमारे पास सेट एफ की, वो हमारे पास पूरा का पूरा सेट एक्स है, और जो कोड डोमेन है वो है पूरा का पूरा सेट वाई, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको पूरा खोल के भी लिख सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डी ओ एम, डोमेन एफ। या आप इसको ऐसे लिख दें, 1 to 5 सेट की फॉर्म में लिख दें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा सेट एक्स है। सिमिलरली हमारे पास जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास क्या है? कोड डोमेन ऑफ एफ हमारे पास किसके इक्वल है? ए बी सी और डी, यानी पूरा का पूरा सेट वाई, ठीक है। ये डोमेन और कोडोमेन हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताएं जी रेंज। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये तीसरा क्वेश्चन भी साथ ही कर लेते हैं, दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ, पहले तीसरा भी कर लेते हैं। ये तो पहले का आंसर हो गया ना। अब तीसरे का मुझे बताएं, रेंज हमारे पास क्या आएगी? मैंने आपको बताया था, रेंज हमारे पास होती है एक्चुअल आउटपुट, यानी जो हमारे पास इमेजेस है, एलिमेंट ऑफ एक्स के जो इमेजेस है वो हमारे पास क्या होती है? रेंज। यानी आप सेट एक्स के एलिमेंट्स आप लोग देखिए कौन कौन से, 1 to 5 किस किस पे मैप हो रहे हैं? ए पे और सिर्फ डी पे मैप हो रहा है। तो हमारे पास जो रेंज है उसमें क्या आएगा?
ए और डी, तो ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ठीक है, ए और डी हमारे पास रेंज है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन भी हो गया और ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आप मुझे सेकंड बताएं, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड F1 F2 एंड Fy। ये मैं तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, पहला और तीसरा आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ये मैं इरेज करी यहाँ से। तो बाकी अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने फाइंड करना है F1 F2 एंड Fy। यानी कि हमारे पास अब ये हमें फंक्शन की वैल्यूज बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यूज यानी 1 पे क्या है, 2 पे क्या है और 5 पे क्या है। आप मुझे क्या एरो डायग्राम से देख के बता सकते हैं। अब ये देखें, फंक्शन है उसके अंदर हमने 1 इनपुट डाला। जब हमने फंक्शन को 1 इनपुट दी तो हमें आउटपुट क्या मिली, फंक्शन ने इस 1 को प्रोसेस किया और हमें क्या आउटपुट दे दी, ए। तो F1 की हमारे पास आंसर क्या है, ए है। सिमिलरली एफ जो 2 है उसका आंसर बता सकते हैं मुझे क्या है, फंक्शन ने जब 2 को प्रोसेस किया तो उसने वैल्यू क्या दी, डी दी। ठीक है, और F5 की क्या वैल्यू है, F5 की हमारे पास वैल्यू क्या है, डी है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एग्जांपल सॉल्व कर लिए। तो आई होप सो आपको ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब आप लोग ये देखें इस क्वेश्चन में भी, अब आप लोग देखें जो रेंज हमारे पास आई थी वो रेंज क्या आई थी, रेंज हमारे पास आई थी ए और डी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट है ना कोडोमेन का, कोडोमेन में तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ रेंज में हमारे पास उसका एक छोटा पार्ट है। यानी अब देखिए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी। अब उसमें हमारे पास रेंज में तो सिर्फ ए और डी है, यानी उसी सेट का एक छोटा पार्ट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सबसेट है। तो रेंज हमारे पास को डोमेन का क्या है, एक सबसेट है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग जिसमें आपको मैं वो केस भी बताऊंगी जब हमारे पास रेंज इक्वल होती है को डोमेन के, और ये जो रेंज हमारे पास सबसेट होती है को डोमेन का, तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का एक फंक्शन बन जाता है जिसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर भी लाजमी देखना ताकि आपको मजीद फंक्शन के मतलब भी पता चले। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों का ये जो इसकी प्रैक्टिस टॉपिक की जरूर कीजिएगा, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं इसकी जरूर लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बता सकती हूँ, आपको बुक से इसकी ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगी जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो बुक से लाजमी जो है वो चीजें जरूर पढ़ा करें। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर एंड करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 एंड डोमेन हमें गिवन है 1 2 4 एंड 5। हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज, और फिर हमने सेकंड पार्ट में करना है कि रिप्रेजेंट एफ एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और तीसरे पार्ट में हमने बनानी है एरो डायग्राम। अब सबसे पहले हमें रेंज फाइंड करना। अभी देखिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो 2x+3। अब डोमेन हमें गिवन है, डोमेन में क्या होता है हमारे पास इनपुट, जो हमने इनपुट देनी होती है इस फंक्शन के अंदर। अब हम बारी बारी तमाम वैल्यूज पे चेक करते हैं इनपुट देके कि हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यूज आती है, और जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या होगी, वो उसकी रेंज होगी। यानी जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होती है, इसकी रेंज। अब ये देखें, अब आप लोग डोमेन में देखें, डोमेन ऑफ एफ में हमारे पास क्या है, 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अब हम पहले 1 पे चेक करते हैं कि 1 पे हमारे पास क्या आउटपुट आती है। जब x को हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आउटपुट आई, 5 आई। ठीक है, अब हम x को क्या पुट करते हैं, 2। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास 2 है। ये डोमेन, हमने डोमेन के ही एलिमेंट्स पुट करने होते हैं, डोमेन ही हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है, जब हमने 2 पुट किया है इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास आ गया 4+3 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर दूसरी हमने तीसरा क्या पुट करना है, अब हमने 4 पुट करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो जो डोमेन सेट है, जो हमारा इनपुट का सेट है, उसके अंदर अब ये दो एलिमेंट्स तो हम चेक कर चुके हैं। 4 को चेक करते हैं कि 4 पे हमें क्या आउटपुट मिलती है, ये हमें आउटपुट मिल रही है, 5 हमारी आउटपुट है, 7 हमारी आउटपुट है। अब ये देखें, जब हमने 4 पुट किया फंक्शन के अंदर x की जगह, यानी हमने 4 पुट किया, 2 4 जार 8 और 8+3 यानी कि हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गया, 11 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एक रह गया 5। जब हम फंक्शन के अंदर 5 पुट करते हैं, 2 और ये मैंने पुट किया 5 प्लस मैंने किया 3, 2 5 जार 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी आउटपुट आ गई। अब हमारे पास ये क्या है, ये सारी रेंज है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ है वो हम क्या लिखेंगे, 5 7 11 एंड 30। तो ये हमारी रेंज आ गई, ये पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो है उन्होंने कहा रिप्रेजेंट एफ एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
आपने एफ को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यानी एक सेट में बताना है, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे, अब जो ऑर्डर पेयर जब हम बनाएंगे उसमें पहला एलिमेंट एक्स का होगा, दूसरा एलिमेंट हमारे पास होगा वाई का, ठीक है। यानी अब देखें जो इनपुट है उसके लिहाज से जो आउटपुट मिलेगी वो मुझसे लिखेंगे। देखो आपको देख सकते हैं जैसे वन के लिहाज से जब हमने वन पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो हमें 5 मिला, ठीक है, वन के लिहाज से 5। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर पेयर का सेट बनाएंगे। अब ये देखिए फंक्शन है, मैं सेट बना रही ऑर्डर पेयर में वन, जब हमने इनपुट वन पुट की थी, जब हमने वन पुट किया था तो हमें क्या मिला था 5, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना दूंगी वन के साथ हमें मिला था 5। उसके बाद ये मैंने कोमा लगा के इस ऑर्डर पेयर को सेपरेट किया, अब मैं दूसरा ऑर्डर पेयर लिखती हूँ। अब जब हमने पुट किया था टू, टू पुट करने से हमें क्या मिला है, आउटपुट आ गया 7। तो टू और ये मेरे पास आ गया 7, ठीक है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद ऑर्डर पेयर देखते जो हमने 4 पुट किया, फिर हमें क्या मिला 11। 4 पुट करने से हमारे पास क्या आया 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब हम लोग 5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 13। जब हमने फंक्शन के अंदर 5 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 13। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये हो गया जी दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब एरो डायग्राम हमने तीसरा पार्ट करना है जी, एरो डायग्राम बनानी। एरो डायग्राम बना सकते हैं, अब आपको पता है ना कि इनपुट के लिहाज से आउटपुट भी पता है, तो आप लोग इजीली एरो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ सी पार्ट, एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये मैं कर रही हूँ फंक्शन एफ, ये सेट एक्स से ये सेट वाई, ठीक है। अब हमारे पास जो सेट डोमेन का जो है वो हमारे पास है 1 2 4 एंड 5, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो है 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13। वन किस पे मैप हो रहा है 5 पे, 2 7 पे, 4 11 पे और 5 13 पे। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, एक एरो डायग्राम बन गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज मैं आपको एडिशनली और बताती चलूं, हमारे पास जो भी डोमेन के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा लाजमी सारे के सारे जरूर यूज होते हैं। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे कि ये है 1 2 3 4 और 5, इसको ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 इसको ले लेते हैं जी, A B C एंड D। ये ए के साथ ये बी। अब ये देखें इनपुट हमेशा हमारे पास जो डोमेन होती है वो पूरी की पूरी हमने लाजमी यूज करनी है। डोमेन पूरी की पूरी यूज होती है, लेकिन जो कोड डोमेन है वो जरूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी यूज हो। जैसे हमने पिछले भी एग्जांपल्स की थी उसमें कोड डोमेन कहीं पूरी की पूरी नहीं यूज होती, जो कोड डोमेन रेंज के इक्वल भी आ सकती है। यानी पूरी की पूरी अगर ये कोड डोमेन हमारे पास यूज हो जाए, अगर यहाँ पे 4 होता है ये डी आ जाता है, तो हमारे पास कोड डोमेन इस केस में रेंज के इक्वल होती है, रेंज और कोड डोमेन आपस में इक्वल होती है, ठीक है। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती कोड डोमेन पूरी की पूरी यूज ना, लेकिन हमारे पास जो डोमेन होती है उसके तमाम एलिमेंट्स लाजमी मैप होते हैं, हम उसके एलिमेंट्स कोई भी छोड़ते नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कभी भी जो है वो ऐसे नहीं करेंगे इस केस में कि हमारे पास क्या हो हम इसको 3 को छोड़ दें, और 3 को छोड़ दें हम इस समय, तो ये इस केस में फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। हमने डोमेन के तमाम एलिमेंट्स को मैप लाजमी करवाना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको फंक्शन से रिलेटेड तमाम जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई हों। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, फंक्शन की डेफिनेशन अभी तक नहीं क्लियर हो रही, या डोमेन रेंज या कुछ भी आपको कोई ऐसी एग्जांपल है जो आपको नहीं समझ आ रहा कि फंक्शन है कि नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे अपने मजीद अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, आप लोग जितने मर्जी चाहें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।